हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एसएससी जीडी 2023-24 के लिए मैथमेटिक्स से डिस्काउंट का सेशन करने वाले हैं। तो सेशन में अंत तक बने रहिएगा। सेशन को लाइक एवं दोस्तों के साथ सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 20%, 5% और 2% की तीन क्रमिक छूटों के बाद छूटों के बराबर एकल छूट क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे जब दो क्रमागत बट्टे दिए हो तो क्या करेंगे, हम एकल छूट के लिए निकालेंगे क्या फार्मूला, x प्लस वाई माइनस क्या होगा XY और बटा हो जाएगा आपका 100%। ठीक है, ये फार्मूला को याद रखिएगा ताकि आगे का प्रश्न जो है इस पे बहुत सारा प्रश्न करने वाले हैं हम। तो यहाँ पे होगा 20 प्लस 5 माइनस का हो जाएगा 20 गुणे 5 और बटा में हो जाएगा आपका 100। तो ये 20 पंजे 100 हो गया, ये 5 एक मरतब में गया यानी टोटल 25 माइनस क्या हो जाएगा 1, यानी हुआ कितना, ये 24%। तो अब 24% और 2% का जो है समतुल्य छूट निकाल लेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे क्या, 24 प्लस 2 माइनस 24 गुणे का 2 और बटा 100। ठीक है, इसको काट पीट मचाइएगा तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 0.48 और ये हो जाएगा आपका 26। घटा दीजिए, हो जाएगा 25.52% जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न पूछा है आपसे कि अंकित मूल्य पर 10%, 20% और 4% की क्रमिक छूट के बराबर एक एकल छूट डैश है। देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे 10% और 20% का क्रमिक छूट निकालेंगे। फार्मूला आपको पहले ही बता दिया है, x प्लस वाई माइनस XY बटा 100। ये फार्मूला हमेशा याद रखिएगा जब डिस्काउंट का प्रश्न कीजिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 10 प्लस 20 माइनस का 20 गुणे 10 और बटा हो जाएगा आपका 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, ये हो गया आपका 30 और ये माइनस का हो जाएगा 2, तो ये 28% हो गया। अब 28% और 40% का निकाल लीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 28 प्लस 40 माइनस का हो जाएगा 28 गुणे 40 और बटा में हो जाएगा आपका 100। काटपीट मचा दीजिए, 56.4/5 आएगा जो विकल्प सी में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 2000 पर अंकित एक वस्तु को 20% और 10% की दो क्रमागत छूटों के बाद छूटों के साथ बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम रेशियो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये आपका क्या हो गया MRP, क्या हो गया MRP और ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, ये 5 का तो ये कितने का 4 का। अब ये कैसे हम बोल रहे हैं, देखिए पहला डिस्काउंट देखेंगे 20% का, इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/5, तो ये 5 तो ये कितने रहा होगा, MRP 5 का रहा होगा तो सेलिंग प्राइस 4 का होगा। ठीक है, अगर आप डिस्काउंट दूसरा चेक कीजिएगा तो ये 10% बोला था तो इसका फ्रैक्शन 1/10 यानी ये 10 का तो ये कितने का होगा 9 का होगा। ये 10 पचे 50 हो गया, ये 9 चौके 36 हो गया। ये क्लियर है। अब इसको आगे बढ़ा के यहाँ पे हम लिखते हैं ताकि स्पष्ट रूप से आपको समझ में आए। ये 50 था, MRP कितने था 50 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया था 36। ठीक है, अब यहाँ पे करना ही क्या है आप लोगों को, देखिए 50 में 40 से गुना कीजिएगा तो मिलेंगे आपको कितना 2000, ये MRP हो गए। तो ठीक इसी इसमें 36 में भी हम 40 से गुना करा देंगे, 1440 आ जाएगा जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि 28% की छूट के बाद एक वस्तु का विक्रय मूल्य 13,392 रुपये है, वस्तु का अंकित मूल्य पूछ लिया है। जो पहले 3 नंबर वाले प्रश्नों का कराए थे सेम वैसे ही कर लेना है। MRP लिखेंगे और ये सेलिंग प्राइस लिखेंगे। इसका डिस्काउंट कितने का है 28% का है। 28% का फ्रैक्शन होता है 7/25, तो ये अगर 25 है तो ये कितना रहा होगा, ये आपको पता होगा, ये हो जाएगा आपका 18। कितने हो जाएगा 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 25 में से 7 को घटा दीजिए 18 मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस में हम यहाँ पे भाग दीजिएगा किससे, ये 18 से भाग दीजिएगा कितने में 13,392 में,
तो आपको कितने प्राप्त हो जाएंगे, यहाँ पे प्राप्त हो जाएंगे 744। यानी कि 744 से हमें गुना करी, जब 18 में 744 से गुना कीजिएगा तो आपको मिलेंगे क्या, मिल जाएंगे यहाँ पे 13,392 मिल जाएंगे। ठीक है, सेम उसी प्रकार से इसमें भी 25 में भी 744 से गुना करा दीजिए, आपको 18,600 मिल जाएंगे, जो विकल्प बी में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, यदि दुकानदार 10% की छूट और फिर 10% नकद छूट देता है तो खिलौने का विक्रय मूल्य क्या होगा। इतना सा प्रश्न पूछा है, तो ये 1600 रुपये हो गए, गुना कर दीजिए 10% का छूट और फिर कितने का दिया है, 10% का ये छूट दे दिया है। दो क्रमिक छूट दिया था, 10 से 10, 10 से 10, ये हो गया आपका 20 से 20, आपस में गुना करा दीजिए 1296 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 1296 इसका सही उत्तर होगा, जो विकल्प बी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, 10% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य पर कितनी छूट होनी चाहिए। अब इसको देखिए, 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4 होता है ना। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, यहाँ पे लिख देंगे सेलिंग प्राइस, यहाँ पे लिख देंगे इसका क्या, एसपी और एमपी। ठीक है, समझ लीजिएगा आप लोग। ये अगर 4 है मेरे दोस्त तो ये कितने हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन 1/10 हो जाएगा, तो ये अगर 10 है तो ये कितने, 11 हो जाएगा। इसमें गुना करेंगे हम 5 से और इसमें गुना करेंगे हम कितने से, 2 से। कितने से, 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा क्या हमें, यहाँ पे मिल जाएगा 10 दूना 20 और ये हो जाएगा आपका कितना, 11 दूना 22 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 5 पचे 25। ठीक है, इस वाले का बात करें, इस वाले का। ठीक है, आते हैं अगले बिंदु पे। आइए अगले बिंदु पे इसे चेक करते हैं क्या क्या करने वाले हैं। इसका देखेंगे, यहाँ पे ये आया था आपका 20, ये रेशियो में 22, फिर रेशियो में कितना आया था 25। डिफरेंस चेक करेंगे 3 का, तो 3/25 गुणे 100 कर लेंगे, 5 चौके यानी 25 चौके 100, ये 4×12% इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, कह रहा है आपसे कि एक स्टोर में 28,500 अंकित यानी कि 28,500 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु छूट के बाद 27,645 की कीमत पर उपलब्ध है। उस वस्तु पर दी गई छूट का प्रतिशत कितना है। बस इतना सा प्रश्न पूछा है आपसे। यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्काउंट बराबर लिखेंगे, ये हो गया आपका MRP। ठीक है, ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस। MRP इसका 28,500 है, सेलिंग प्राइस इसका कितना है, 27,645 है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितने का हो गया, यहाँ पे डिस्काउंट घटाइएगा 855 का हो गया। ठीक है, कितने का, 855 का। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, कैसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो 855 बटा का हो जाएगा आपका 28,500 और गुना कर देंगे 100 से। 20 से 20 काटपीट मचा दीजिए, उत्तर आ जाएंगे 3%, जो विकल्प बी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक पुस्तक 20% की छूट के साथ 300 रुपये में सूचीबद्ध है, विक्रय मूल्य को 216 रुपये पर लाने के लिए कितनी अतिरिक्त छूट दी जानी चाहिए। ठीक है, इस वाले प्रश्न को करते हैं। तो यहाँ पे आपका जो है डिस्काउंट कितने का है, 20% का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा आपका 1/5। तो यहाँ पे लिख दीजिए MRP, यहाँ पे हो जाएगा आपका SP। ठीक है, तो यहाँ पे ये 5 होगा तो ये कितने, 4 हो जाएगा, ये 5 तो ये कितने, 4। अब यहाँ पे 60 से गुना करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, 300 रुपये मिल जाएगा। ठीक है, इसमें भी हम 60 से गुना करा देते हैं तो प्राप्त हो जाएगा 6 चौके 24, 240 रुपये। कितने, 240 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। अब यहाँ पे अतिरिक्त छूट के लिए हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, 240 माइनस लिखेंगे 216। ठीक है, क्या 216 लिखेंगे जो विक्रय मूल्य दिया गया था, और बटा में लिखेंगे 240 गुने 100। यहाँ पे आ जाएगा आपका 24/240 गुने 100, यानी कि 24×240, ये 10 से गया 10%, यानी कि इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, प्रश्न संख्या 8 का। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक हेयर ड्रायर का अंकित मूल्य कितना है, 10,550 रुपये है, दुकानदार इस पर 18% का डिस्काउंट ऑफर करता है,
इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रश्न थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, अगले पीडीएफ में प्रश्न को डबल बड़ा किया जाएगा, इस बात का मैं वादा करता हूँ आपसे। यहाँ देखिए डी बराबर क्या हो जाएगा, डिस्काउंट इसका कितना दिया है 18%, इसका फ्रैक्शन होता है 9/50। तो एमआरपी इसका कितना हो जाएगा, एमआरपी होगा इसका 50, तो 50 में से घटा दीजिए 9 यानी 41 इसका सेलिंग प्राइस होगा। तो हम कितने से गुना कर दें कि 10,050 आ जाएगा 50 में, तो यहाँ पे 211 से हम गुना करेंगे तो 10,550 आ जाएंगे। फिर हम इसमें 41 में भी कितने से 211 से गुना कर देंगे, तो हमें जो मिलेगा वो हमारा आंसर होगा, यानी 8651 आ जाएगा, विकल्प ए सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ठीक है, प्रश्न पूछा आपसे कि एक वस्तु पर अंकित मूल्य 2,000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 20% की छूट दी, उसने अंततः वस्तु को कितने मूल्य में बेचा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये। देखिए ये आपका एमआरपी हो गया, जैसे बोला वैसे ही कर देना, ये आपका सेलिंग प्राइस हुआ। 20% बोला तो 20% का फ्रैक्शन हो जाता है आपका 1/5। ठीक है, ये 5 तो मेरे दोस्त ये कितने 4 हो जाएंगे। इसमें अगर हम 400 से गुना करेंगे तो 2,000 प्राप्त होंगे, तो हम 4 में भी 400 से गुना कर दे तो 1,600 आ जाएंगे, जो विकल्प सी में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जो पूछा बस उतना सा ही करना है, अधिक कुछ नहीं करना। पूछा है कि एक पंखे का अंकित मूल्य 1,850 रुपये है और दुकानदार इस पर 9.5% की छूट देता है। पंखे का विक्रय मूल्य पूछ लिया है। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्या 9.5% का फ्रैक्शन हो जाएगा 19/200। कोई दिक्कत है। एमआरपी देखेंगे इसका एमआरपी, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका एसपी। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम, कितने से, यहाँ पे एक चीज़ गड़बड़ हो गया, बताया नहीं, ये हो गया एमआरपी 200 और यहाँ पे 200 में से 19 घटा देंगे तो 181। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसमें हम कितने से गुना कर देंगे, 9.25 से गुना कर देंगे तो हमें मिलेगा 1,850। 1,850 मिल जाएगा ना। 9.25 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए डार्क जो दे रहा है आपको दिख नहीं रहा, अब दिखा होगा। अब वही 181 में भी हम उतना ही से गुना कर देंगे जितना हम 200 में किए थे, यानी 9.25 से हम गुना करेंगे तो हमें मिल जाएगा जो आंसर होगा 1674.25। इसका सही उत्तर होगा 1674.25, विकल्प सी। अगला प्रश्न क्या पूछा है देखेंगे, कह रहा है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 600 रुपये है। अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद दुकानदार को 48 रुपये का लाभ होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे 20% का फ्रैक्शन देखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 1/5। ये सीपी हो गया, ये एसपी हो गया, ये एमआरपी हो गया। ठीक है, हम कॉस्ट प्राइस इसका x मान लेते हैं। यहाँ पे सीपी सेलिंग प्राइस 4 और एमआरपी इसका कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इसका देखें, यहाँ से क्या करेंगे 120 से हम गुना कर दे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 480। ठीक है, यहाँ अगर 20 से गुना करते हैं हम 120 से, माफ़ कीजिएगा किससे, दोनों में 120 से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 600 रुपये। कितने हो जाएंगे 600 रुपये हो जाएंगे। तो डिफरेंस बिटवीन यहाँ पे x का तो कितने 48 रुपये का अंतर है, तो 480 में से हम 48 को घटा देंगे 432 आ जाएगा पुस्तक का क्रय मूल्य। पुस्तक का क्रय मूल्य आया कितना आपका, यहाँ पे लिख दीजिए 432। ठीक है, 480 में से कितना घटा दिए थे हम, 48 घटा दिए थे, 48 आएंगे। यहाँ पे हम करेंगे क्या, लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 48/432 गुने 100 कर दीजिए, काटपीट में चाहिए 11.11% आएंगे, जो विकल्प डी में आपका उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि कुर्सी का स्टोर मूल्य 2,000 रुपये है, स्टोर द्वारा दी जाने वाली क्रमिक छूट 10% और 15% है। कुर्सी के लिए कुल छूट प्रतिशत की गणना कीजिए। देखेंगे यहाँ पे प्रश्न, एकल समतुल्य बट्टा के लिए ये 10 + 15 हो गया और -10 गुणे 15, फार्मूला शुरू में ही दिए थे पहले प्रश्न पे। अब काटपीट मचा देंगे तो ये 25 माइनस हो जाएगा, ये 10 15 25, इसको काटपीट मचाइएगा, मिलेंगे 1.5 घटा दीजिए 23.5, इसका सही उत्तर 23.5 यानी 23.50%। अगले प्रश्न पे चलें। पूछा आपसे कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अंकित मूल्य का 64% है, 20% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आपको दिया क्या, एमआरपी।
MRP दिया है, यहाँ पे CP हो गया। तो MRP बराबर लिखेंगे 100 प्लस P और यहाँ पे बटा में लिखेंगे 100 माइनस का D। इट मीन्स कि ये 100 हो गया, ये बटा का क्या हो जाएगा 64 बराबर 100 प्लस P और बटा में हो जाएगा 100 माइनस का 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। तो ये 25 चौका 100, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 16 3 48, 16 चौका 64। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे आपका 16 चौके 64। ठीक है, अब आइए एक अगले स्टेप पे इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका, ये 25 बटा 16 बराबर 100 प्लस P और बटा में वो घटता तो 80 होता। तो 25 बटा 16 बराबर 100 प्लस P बटा 80, यही है ना, यही है ना ये। आप देखिए इसको क्रॉस कराइए, या फिर इसको क्रॉस ही कराना होगा। जैसे यहाँ पे हम लिख के दिखाते हैं 125 बराबर 100 प्लस P हो जाएगा जब कीजिएगा तो। अब यहाँ पे P बराबर निकाल सकते हैं ना, 100 माइनस कर दीजिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 125 माइनस 100 कर दीजिए, या आ कितने जाएंगे 25%। क्लियर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 1600 रुपये है, लेकिन रोहन को 20% की छूट मिलती है। वह 1600 रुपये में वस्तु बेचता है। रोहन का लाभ प्रतिशत है। रोहन का लाभ प्रतिशत कितना है, इतना सा पूछा है। तो 20% का फ्रैक्शन 1/5, ये हो गया MP और ये हो गया आपका SP। यही 5 का तो ये 4 का, इसमें कर देंगे 320 से गुना 1600 प्राप्त हो जाएंगे। फिर 4 में 320 से गुना करेंगे तो हमको 1280 मिलेगा। ठीक है, तो अब देखिए रोहन वस्तु को 1280 में खरीदता है और 1600 में बेचता है। तो यहाँ पे लाभ हम निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, लाभ, प्रॉफिट निकालेंगे। लिखेंगे 1600 माइनस 1280 बटा 1280 गुने 100। काटपीट में चाहिए 25% आएंगे, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि किसी वस्तु का सूची मूल्य निर्धारित कीजिए यदि उस वस्तु पर 10% की छूट 100 रुपये होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 10% का, यहाँ पे 10% का फ्रैक्शन 1/10 यानी कि MP यहाँ पे लिखेंगे और SP लिखेंगे। ये अगर 10 का है मेरे दोस्त तो ये 9 का हो जाएगा। डिफरेंस कितने का है, 1 का, यानी कि 10 में हम 100 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 1000 मिल जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से अगर हम 9 में 100 से गुना करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 900 मिल जाएगा। 900 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, 900 हमें मिलेगा। ठीक है, तो आइए इसका सही उत्तर लगाते हैं। क्या हो जाएगा यहाँ से इसका सही उत्तर 900, यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा कितना हो जाएगा, 900। 900 ही होगा ना, 1 मिनट देख लेते हैं। यहाँ पे 1000 उत्तर होगा, माफ़ कीजिएगा, क्या हो जाएगा 1000, पहले ही आ गया था, हम कंफ्यूज हो गए थे, मेरा ही गलती है इसमें, सॉरी इसके लिए। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक दुकानदार एक वस्तु पर 20% की छूट देता है। 600 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखेंगे इस वाले प्रश्न को। तो देखिए 20% का फ्रैक्शन कितना, 1/5 होता है ना। यहाँ पे हम MP लिख देंगे, MP, ये MP नहीं हो रहा था, NP हो जाता, MP हो गया, समझ लीजिएगा MP है ये। और ये आपका SP हो गया। ये अगर 5 का तो ये 4 का, इसमें कितने से कर देंगे, 120 से गुना कर देंगे, और इसमें भी हम 120 से गुना करने वाले। ये मिल गया आपका 600, 4 में 120 से गुना कीजिएगा 480, विकल्प D। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि 5000 रुपये पर 30% की एकल छूट और 17% एवं 13% की 2 क्रमिक छूट के बीच का अंतर डैश है। अच्छा सा प्रश्न है ये, एग्जाम्स में ऐसा प्रश्न तो आते ही हैं, और ये हर प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर का ही है। तो आप लोगों को अत्यधिक प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि एग्जाम्स में जाए तो कम समय में आप प्रश्न का सही अटैम्प्ट ले सके। ठीक है, आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, 17 + 13 और माइनस कर देंगे 17 गुणे 13 और बटा हो जाएगा आपका 100। ये हो जाएगा आपका 30 और ये माइनस हो जाएगा 2.21 यानी कि 27.79%। अब यहाँ से इसका मान निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 27.79 और बटा हो जाएगा 100 गुने कितना हो जाएगा आपका 5000। काटपीट मचा दीजिए, 2 0 से 2 0 गया,
काटपीट में चाहिए 110.50 आएंगे जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 4,000 रुपये था, लेकिन दुकानदार ने 5% और 7% की दोहरी छूट दी। उसने अंततः वस्तु को कितने में बेचा? देखेंगे इस प्रश्न को। अब यहाँ पे एक एकल समतुल्य छूट है, तो इसके लिए लिखेंगे 5 + 7 - 5 × 7/100। ठीक है, कीजिएगा, ये हो जाएगा 7 × 5 = 12। इसको सॉल्व कीजिएगा, 0.35 आएंगे, यानी 11.65% हो जाएगा। अब इसका मान निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? 100 माइनस का 11.65/100 और गुना कर देंगे हम 4000। काटपीट मचा दीजिए, 35 34 उत्तर आएंगे जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 4.5% की छूट दी जाती है। एक लड़की ने 191 रुपये में वस्तु खरीदी। वस्तु का अंकित मूल्य पूछा है। यहाँ पे देखिए कितने दिया था? 4.5 दिया था ना। 4.5% का फ्रैक्शन 9/200 होता है। तो ये MP हो गया आपका, ये SP हो गया, ये 200 होगा तो ये 181 होगा। ठीक है, इसमें हम 1 से गुना करें, ये 200, इसमें भी 1 से गुना करें तो 100, माफ़ कीजिएगा 191 होगा। 9 घटाना है ना, 191 होगा तो 191। इसका सही उत्तर लगा सकते हैं, 200 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 200 पूछा अंकित मूल्य। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक व्यापारी अपने सभी सामानों पर 8% की छूट देता है और फिर भी 15% का लाभ अर्जित करता है। यदि किसी सामान का अंकित मूल्य 250 रुपये है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा? 250 रुपये क्रय मूल्य पूछा है। तो ये देखिए आपका कॉस्ट प्राइस, ये हो गया आपका, ये MP हो गया। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 - D/100 + P हो जाएगा, यानी CP और बटा हो जाएगा आपका अंकित मूल्य कितना था? 250 रुपये था, यही था ना। बराबर हो जाएगा 100 - का 8 और बटा हो जाएगा 100 + का 15, यानी ये हो जाएगा 92 बटा आपका 115 हो जाएगा, यही होगा ना। अब यहाँ से CP निकाल सकते हैं, तो CP के लिए लिखेंगे कॉस्ट प्राइस के लिए, क्रय मूल्य के लिए 92/115 × 250। काटपीट में चाह दीजिए, 200 उत्तर आएंगे जो विकल्प D में निहित है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक दुकानदार ने एक मेज के अंकित मूल्य को निश्चित राशि के रूप में सूचीबद्ध किया और उसने 10% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट दी। यदि दुकानदार ने इसे 1458 रुपये में बेचा तो अंकित मूल्य डैश होगा। देखिए इस प्रश्न को, पहला हम D1% यानी कि पहला डिस्काउंट कितने हैं? 10% का, और दूसरा भी 10 ही का है। तो यहाँ पे 1/10 इसका फ्रैक्शन होगा। तो MP हो गया यहाँ पे अंकित मूल्य और SP हो गया इसका विक्रय मूल्य। तो यहाँ पे लिखेंगे ये 10, तो ये कितने का? 9 का। फिर ये 10 दूसरा वाला, ये D दूसरा डिस्काउंट, यहाँ भी तो वही रहना है, 10 का ही तो दिया था, तो ये भी 9। अब आपस में गुना करा दे, 10 का 100 और यहाँ पे 9 9 का 81। ठीक है, दोनों में 18 से गुना करा दीजिए। इसमें 18 से गुना कराइएगा तो ये 1800 हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें 18 से गुना कराइएगा 81 में, तो ये हो जाएगा 1458। 1458 ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1800 कहाँ पे है? विकल्प C में है, तो विकल्प C इसका क्रमशः उत्तर होंगे। अगला प्रश्न पूछा कि एक डीलर एक एयर कंडीशनर का अंकित मूल्य 1,20,000 रुपये अंकित करता है और उस पर 12% की छूट देता है। इसके विक्रय मूल्य की गणना करें। देखेंगे इस प्रश्न को आसानी पूर्वक करने का कोशिश करेंगे। देखिए 12% का फ्रैक्शन होता है 3/25। ठीक है, तो ये MP बराबर लिखेंगे, MP यहाँ पे SP हो गया। ये अगर 25 है तो ये 22 ही रह जाएगा, 25 में से 3 गए 22 रह जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पे हमें करना क्या है। ठीक है, इसमें अगर हम गुना कर देते हैं 4800 से और इसमें भी गुना कर देंगे हम किससे? 4800 से। देखेंगे क्या मिलेगा हमें। यहाँ पे मिल जाएगा कितना? 1,20,000 जो किया था ये अंकित, और इस पे गुना इसमें करेंगे 22 में 4800 से गुना करेंगे तो 1,00,000 कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे 5600 रुपये आ जाएंगे। तो 1,56,000 रुपये कहाँ पे है? विकल्प B में है, तो विकल्प B इसका क्रमशः उत्तर होंगे।
अगला प्रश्न पूछा कि एक सामान्य अध्ययन पुस्तक का अंकित मूल्य 800 रुपये है। यदि इसे 15% और 20% क्रमिक छूट पर बेचा जाता है तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखेंगे इस प्रश्न को, समतुल्य छूट दिया है तो 15 और माइनस का हो जाएगा 15 गुने 20, ठीक है, बटा का 100, 20 पंजे कर दीजिए, फिर ये 5 दिया, ये हो गया 35 और माइनस का 3 यानी 32 हो जाएंगे, ठीक है। कितने? 32%। मान निकाल लीजिए 100 माइनस 32 बटा 100 और गुना कर दीजिए 800 से, 20 से 20 घटा दीजिए, गुना कीजिएगा 68 गुने 8 कीजिएगा, उत्तर आ जाएंगे आपका 544, विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि 15% और 6% क्रमिक छूट देने पर एक वस्तु का विक्रय मूल्य 9588 रुपये है तो अंकित मूल्य है। अंकित मूल्य पूछा है, ये देखिए पहले 15% का फ्रैक्शन देखेंगे, क्या हो जाएगा 3/20, ये MP हो गया और ये हो गया आपका SP। ये 20%, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये 20 होगा तो ये कितने 17 हो जाएगा। दूसरा देखेंगे 6% का फ्रैक्शन, तो ये होता है 3/50, यही होगा ना। तो ये अगर 50 होगा तो ये 47 होगा। दोनों को आपस में गुना कराइए तो ये 1000 हो रहे हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 799 हो जाएंगे, ठीक है। कितने हो जाएंगे 799, ठीक है। यहाँ पे रख देते हैं, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं। आइए इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये हुआ कितना था आपका, ये हो गया था 1000 और ये हो गया था 799, यही हुआ था ना। अब देखेंगे यहाँ पे हम लोग क्या कि इसमें अगर हम 12 से गुना करते हैं, किससे करते हैं 12 से गुना करते हैं, तो हमको मिलेंगे कितना 12,000 रुपये मिलेंगे, ठीक है। अगर इसमें हम 12 से गुना करेंगे तो 9588 मिल जाएंगे, जो मेरा विक्रय मूल्य था। तो अंकित मूल्य कितना हो जाएंगे 12,000 रुपये हो जाएंगे, जो विकल्प बी में है, यही पूछा था। अगला प्रश्न है कि एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 13,200 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। यहाँ पे अंकित मूल्य पूछा है, तो यहाँ पे 12% का फ्रैक्शन 3/25, कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे MP हो गया अंकित मूल्य, ये हो गया SP यानी विक्रय मूल्य, ये 25, तो ये कितने हो जाएंगे 22 हो जाएंगे। पूछा आपसे अंकित मूल्य है, इसमें 600 से गुना कर दें, इसमें भी हम 600 से करेंगे, ठीक है, क्योंकि 600 से 22 में गुना कीजिएगा तो आपका 13,200 आ जाएंगे, इसलिए हम 25 में भी 600 से गुना कर देंगे ताकि मेरा अंकित मूल्य आ जाए। तो ये 15,000 जो इसका है परम सत उत्तर होगा विकल्प सी सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न पूछा है क्या, उस पर ध्यान देंगे, उससे पहले देख लिया आप लोग, अगर चाहे तो लिखिए। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक AC का अंकित मूल्य 48,000 रुपये है। दुकानदार 12% की छूट देता है और 10% लाभ अर्जित करता है। यदि कोई भी छूट न दी जाए तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा सा प्रश्न है ये, ठीक है। ये हो गया आपका CP, ये हो गया आपका MP, ठीक है। ये होगा 100 माइनस का D, ये होगा 100 प्लस का P, ठीक है। ये 100 प्लस का P हो जाएगा। तो CP बटा लिखेंगे कितना है अंकित मूल्य 48,000 रुपये है, बराबर लिखेंगे छूट कितना दिया था, ये 12 का, दूसरा कितने का लाभ अर्जित किया था, तो ये 100 प्लस कितना 10% का लाभ अर्जित किया था। अब इसे सॉल्व करना बिल्कुल भी आसान है। यहाँ से CP निकालिएगा तो क्या हो जाएगा CP बटा 48,000 रुपये, ठीक है, बराबर हो जाएगा 88/110, ठीक है। यह आ जाएगा कितना 8/10, 11/88, 11/110। तो यहाँ से CP निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, CP आपका आ जाएगा 38,400, ठीक है। यदि कोई भी छूट ना दिया जाए तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा 48,000 होगा। अब छूट निकाल लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे, देखेंगे क्या हो जाएगा। यहाँ से तो लिखेंगे हम 48,000 माइनस का कितना 38,400 जो आया था आपका CP, अब बटा कर देंगे 38,400 और गुना कर देंगे 100, 25% आएगा, काट पीट मचाकर देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि अ कंपनी ऑफर डिफरेंस टाइप ऑफ डिस्काउंट स्कीम्स। देखेंगे हिंदी में है कि नहीं, अगर नहीं होता तो कराते इसमें ही। कह रहा है कि एक कंपनी विभिन्न प्रकार की छूट योजनाएं प्रदान करती है। पहला दिया है क्या 10% और 20% की 2 क्रमिक छूट।
दूसरा कह रहा है 1 खरीदे 1 मुफ्त पाए, तीसरा कह रहा है कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए, और चौथा कह रहा है कि 5 खरीदे और 6 पाए। किस योजना में छूट प्रतिशत न्यूनतम है? तो हमें सभी का चेक करना होगा। अब देखेंगे हम पहले वाले का, किसका हम पहले वाले का करते हैं। तो ये हो जाएगा 10 + 20 माइनस 10 × 20 और बटा का 100। काटपीट में चाहिएगा, ये आ जाएगा 30 माइनस का 2 यानी ये 28। पहला कितना आया? 28। दूसरा चेक कर लेते हैं, तो दूसरा क्या हो जाएगा? 1/2 × 100, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 50। ये कितने? 50%। पहला 28%, दूसरा 50%। अब यहाँ से तीसरा चेक करते हैं, तो तीसरा क्या हो जाएगा? 3/8। ठीक है, क्योंकि 5 और 3 8 हो जाएगा ना, तो 3/8 गुणे कर देंगे हम कितने? 100। ये हो जाएगा आपका कितना? 3 × 25 और बटा का हो जाएगा 2, यानी कि 37.5%। पहला आया था 28%, दूसरा 50% और तीसरा 37.5%। तो चौथा भी यहीं लगे हाथ निकाल लेते हैं। ये आपका तीसरा है, ये आपका चौथा हो जाएगा। ठीक है, ये चौथा है। अब देखेंगे यहाँ से 1/6 गुणे कर देंगे 100, तो ये हो जाएगा आपका 50/3। इट मीन्स 16.67%। तो सबसे न्यूनतम तो चौथा ही हो गया। क्या हो गया? चौथा। तो चौथा ही लगा लीजिए, विकल्प डी। अगले प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद एक मोबाइल फ़ोन का मूल्य 20,205 रुपये है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो दुकानदार को 20% का लाभ होता। मोबाइल फ़ोन का क्रय मूल्य डैश है। अब ये वाला प्रश्न को देखेंगे। 10% का फ्रैक्शन आप सभी अब तक जान गए होंगे कि 1/10 होगा। ये MP है अंकित मूल्य, और ये आपका क्या? SP विक्रय मूल्य। ये अगर 10 हो रहा है तो ये 9 होगा। अगर हम इसमें 2250 से गुना कर दे तो ये आपको मिलेंगे क्या? ये मिल जाएंगे 22,500 मिल जाएंगे। सेम उसी प्रकार से इसमें भी हम 2250 से गुना कर देंगे तो हमें मिल जाएगा कितना? हमें मिल जाएगा 2250। ठीक है, 2000 सॉरी माफ़ कीजिएगा 20,250। बहुत आज गलती हो रही है क्या हमसे? देखेंगे, पहले हमें इसमें करना चाहिए था फिर इसमें, ताकि आप अच्छे से समझते हैं ना। तो यहाँ पे भी हम माफ़ी चाहेंगे आपसे। देखेंगे 9 में हम करे हैं गुना कितने से? 2250 से, ताकि 20,250 आ जाए, और फिर इसमें कर दिए हैं ताकि हमें 22,500 मिल जाए। ठीक है, अब आइए यहाँ से हम 20% का लाभ के लिए निकालेंगे। ठीक है, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5 होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं। ये हो गया आपका CP और ये हो गया आपका SP। अगर ये 5 है तो ये 6 है। ठीक है, अब देखेंगे हमें क्या करना है। यहाँ पे क्या करना होगा, तो हमें अगर इसमें 3750 से गुना कर दे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 22,500। अगर इसमें भी हम 3750 से गुना कर दे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? 18,750। देखेंगे 18,750 कहाँ है? विकल्प बी में है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद लाभ 5% है। 8% लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट होनी चाहिए? 1 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। ठीक है, यहाँ पे वही वाला काम करेंगे। CP बटा MP और बराबर हो जाएगा 100 माइनस का D और प्लस बटा हो जाएगा 100 + P। ठीक है, CP 85 हो जाएगा और यहाँ पे MP जो है इसका 105 हो जाएगा। ठीक है, बराबर लिख देंगे 100 माइनस यहाँ पे लिख देंगे क्या? यहाँ पे अगर आप घटाते हैं तो ये हो जाएगा आपका 17 और ये हो जाएगा 21। क्लियर है, यहाँ से समझ लीजिएगा। अब अगले स्टेप पे चल के समझाते हैं आपको। ये हो गया CP SP और ये हो जाएगा आपका MP। ठीक है, ये 17 ये 21, इसमें गुना करेंगे हम 25 से। ठीक है, गुना 25 से। अब 8% का फ्रैक्शन होता है 2/25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 और यहाँ पे लिखेंगे 27, गुना कर देंगे 17 से, तो यहाँ से SP निकल जाएगा। ठीक है, SP निकालने के लिए यहाँ से करेंगे। अब आइए इसको गुना करते हैं। गुना करके तो नीचे लिख नहीं सकते, इसके ऊपर सर पे लिखते हैं। क्या हो जाएगा? इसके सर पे लिखेंगे तो ये हो जाएगा 425, ये हो जाएगा आपका 459 और ये हो जाएगा 525। यानी कि अंकित मूल्य 525, सेलिंग प्राइस 459 और कॉस्ट प्राइस हो जाएगा इसका 425। अब यहाँ से हम निकालेंगे छूट। क्या निकालेंगे? डिस्काउंट। ठीक है,
तो यहाँ पे देखेंगे 525 माइनस 459 और बटा हो जाएगा आपका 525, गुणे कर देंगे 100, काटपीट मचाएंगे 12.6% आएंगे जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक डीलर किसी वस्तु पर 25% की छूट देता है, नगद भुगतान पर वह 15% की एक और छूट देता है। एक ग्राहक ने 255 रुपये नगद भुगतान किया, वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये 25% का फ्रैक्शन 1/4 है, तो यहाँ पे एमपी हो गया, यहाँ पे आपका एसपी हो गया। ये अगर 4 है तो ये 3 हो जाएगा। ये आपका पहला हो गया डिस्काउंट। दूसरा डिस्काउंट क्या है आपका 15% का फ्रैक्शन निकाल दीजिए 3/20, तो ये अगर आपका 20 है तो ये कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे क्या बताते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 20 चौके 80, 70 या 51। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो आया है ये 80 और 51, इसमें क्या करेंगे आगे बताते हैं। ये आपका ये 80 हो गया, ये 51 हो गया, इसमें 5 से गुना कीजिए और इसमें भी आप 5 से गुना कीजिए, ये 400 मिल गए जो आपका आंसर होगा। और ये आपका 255 मिल गए, कितने मिल गए 200, यहाँ पे कितने मिल जाएंगे आपका 255, ये 25 लिखा गया गलती से, 255 जो आपका ग्राहक को नगद भुगतान किया गया। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक विक्रेता ने एक पंखे के अंकित मूल्य पर 30% की छूट की घोषणा की। यदि पंखे का विक्रय मूल्य 2800 रुपये है तो पंखे का अंकित मूल्य कितना है, इतना सा प्रश्न पूछा है। तो देखिए डिस्काउंट कितने दिया है आपको 30% दिया, इसका फ्रैक्शन कितना होता है 3/10, क्या होता है 3/10। तो ये आपका अंकित मूल्य, ये आपका विक्रय मूल्य, तो ये हो गया क्या आपका, ये आपका हो जाएगा 10, तो ये कितने हो जाएंगे 7। अब देखें यहाँ पे करना क्या है, गुना कितने कितने से करेंगे ताकि मेरा उत्तर आ जाए। तो अब देखिए 7 में अगर हम 400 से गुना करेंगे तो 2800 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। फिर उसी प्रकार से हम इसमें भी 400 से गुना करा देंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा 4000 आ जाएगा जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न क्या पूछा आपसे कि एक निर्माता किसी उत्पाद के अंकित मूल्य पर 25% की छूट प्रदान करता है, खुदरा विक्रेता घटी हुई कीमत पर एक और 28% की छूट प्रदान करता है। दी गई दो छूटों के समतुल्य एकल छूट क्या है, इतना सा पूछा है। देखेंगे यहाँ पे क्या क्या होगा, समतुल्य बोला है ना, तो 25 + 28 और माइनस कर देंगे 25 गुणे 28, ठीक है 28 और बटा हो जाएगा आपका 100। 25 चौके 100, 7 चौके 28, ये 25 और 28 को ऐड करेंगे हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 53 और ये हो जाएगा आपका -7, 46%, विकल्प डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक व्यापारी किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 15% की छूट देकर बेचने पर 10% का लाभ प्राप्त करता है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का क्या अनुपात क्या है, इतना सा प्रश्न आपसे पूछा है। ये आपका सीपी भाई साहब, ये एमपी, ठीक है। ये आपका 100 - डी होगा, ये आपका 100 + पी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सीपी बटा एमपी, ठीक है। कितना हो जाएगा 100 - का 15 दिया था ये छूट और 10 का लाभ लिया था, तो 100 + 10, ठीक है, यानी 10। यहाँ पे हो जाएगा 85/110, यानी 17 × 5 = 85 और 22 × 5 हो जाएगा 110, यानी 17:22। इसका सही उत्तर होगा जो विकल्प ए में निहित है। ए इसका क्या हो जाएगा परमसद उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि 1000, यहाँ 1000 नहीं है 10,000 है ना, 10,000 है ना, 10,000 रुपये के बिल पर लागू 32% की छूट और 20% और 12% की दो क्रमिक छूट के बीच का अंतर है। देखेंगे यहाँ पे कुल बिल कितने हैं 10,000, छूट कितना दिया पहला ये 32, ठीक है। अब क्रमिक छूट के लिए निकालेंगे, पहला 20 और दूसरा क्या हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा, यानी कि D1 कितना लिख देंगे हम 20% और यहाँ पे आपका D2 कितना हो जाएगा 12%, ठीक है। अब यहाँ पे हम निकालेंगे सिंगल डिस्काउंट, जैसे 20 + 12 -20 × 12 और बटा हो जाएगा 100, ये हो गया आपका 32, ये 100 है,
32 माइनस, जब इसको सॉल्व कीजिएगा 2.4, इट मीन्स कि 29.6। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, अंतर। तो ये हो जाएगा आपका 32 माइनस 29.6 बटा 100 और गुणे हो जाएगा आपका 10,000। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म करा दीजिए, घटाइए और गुना कीजिए, 240 आएंगे जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि पंकज एक कुर्सी की बिक्री पर पहले क्या करता है कि 250 रुपये की नगद छूट और फिर 8% और 5% की 2 क्रमिक छूट देता है। यदि कुर्सी का अंकित मूल्य 4250 रुपये है तो दी गई छूट योजना के बाद ग्राहक के लिए कुर्सी का अंकित मूल्य क्या होगा। तो 250 रुपये की छूट के बाद कुर्सी का जो मूल्य होगा 4250 माइनस 250 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4000 रुपये। कितने हो जाएंगे, 4000 रुपये यहाँ पे हो जाएंगे। अब आगे का कहानी ये है आपका कि और 2 क्रमिक छूट के बाद कुर्सी का मूल्य निकाल लेना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 + 5 माइनस 8 गुणे 5 और बटा हो जाएगा आपका 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20 पंजे 100, ये इसको ऐसे काटिए, ये आपका आएंगे कितना 12.6% घटाने से। यहाँ से मान निकाल देंगे। कैसे कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। 100 माइनस लिखेंगे 12.6 बटा 100 और गुना कर देंगे यहाँ से 4000। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा देंगे, यहाँ पे 3496 आएगा जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न क्या पूछा उस पर ध्यान देंगे। कह रहा 2 क्रमिक छूट प्राप्त करने के बाद रूपा को 1619.20 रुपये में एक ड्रेस मिली जिसका अंकित मूल्य 2000 रुपये है। यदि दूसरी छूट 8% है तो पहली छूट है, पहली छूट कितना सा है ये पूछा है। देखेंगे यहाँ पे पहला डिस्काउंट कितना दिया था, ये 8% का दिया था, तो 8% का फ्रैक्शन 2/25, ये हो गया आपका MP और ये हो गया आपका SP। ये अगर 25 है तो ये कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। ठीक है, कितने कितने से गुना करेंगे, तो हम गुना कर देंगे भाई साहब, 80 से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा कितना, 2000 मिल जाएंगे। तो इसमें भी 80 से गुना करेंगे 1840 प्राप्त होंगे। अब यहाँ से छूट निकाल सकते हैं हम लोग, आइए निकालते हैं। 1840 माइनस 1619.20 जो आपको दिया गया है और बटा लिख लेंगे 1840 और गुना कर देंगे 100। काटपीट में चाहिए 12% जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा कि कुर्सी का अंकित मूल्य 5000 रुपये था, दुकानदार इसे 20% की छूट पर दे रहा था, लेकिन आगे सौदेबाजी करने पर वह क्रमागत छूट देने पर सहमत हुआ और अंत में कुर्सी को 3600 रुपये में बेच दिया। दुकानदार द्वारा दी जाने वाली दूसरी छूट क्या थी। देखेंगे इस वाले प्रश्न को। 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है मेरे दोस्त, और MP और SP जिनको आता है उनके लिए तो सही है, जिनको नहीं आता उनके लिए बताना पड़ता है ना। आइए अब यहाँ पे हम गुना कर देंगे किससे, 1000 से, और यहाँ पे भी हम गुना करेंगे किससे, 1000 से। क्लियर है, यहाँ पे हमें मिल जाएंगे 5000 और यहाँ पे हमें मिल जाएंगे 4000। ठीक है, अब यहाँ से छूट निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे, छूट। तो हो जाएगा आपका 4000 माइनस का हो जाएगा आपका 3600 बटा 4000। ठीक है, और गुना कर देंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो, काटपीट में चाहिए 10% उत्तर लाइए। प्रश्न का उत्तर ए। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक पेन का क्रय मूल्य 121.5 रुपये और इसका अंकित मूल्य 150 रुपये है। कोई लाभ या हानि न होने के लिए अंकित मूल्य पर 2 समान क्रमिक प्रतिशत छूट कितनी होनी चाहिए। इस वाले प्रश्न को देखेंगे हम लोग गौर से। देखिए, कोई लाभ या हानि न होने के कारण दिया गया क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे x + y - x गुने y बटा 100, जहाँ पे x और y इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x + x - x गुणे x बटा 100 जब इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, 150 - 121.5, ये 5 नहीं हो पाए, अब हुआ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 28.5 बटा 150 और गुना हो जाएगा 100। काटपीट मचा देंगे, 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 19। अब अगले स्टेप पे सॉल्व करने चलेंगे। 2x - x² बटा 100
बराबर लिखेंगे 19 और ऑप्शन को हम उठाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो ऑप्शन सी को उठाते हैं ताकि हम डायरेक्ट आंसर ला सकें। ठीक है, तो 2 गुने x का मान 10 रखेंगे क्योंकि हम ऑप्शन सी से लिए हैं। फिर यहाँ पे 10 का हम स्क्वायर कर देंगे और बटा हो जाएगा आपका 100। काट पीट मचा दीजिए 19 बराबर क्या हो जाएगा आपका 19। LHS RHS प्रूफ विकल्प सी सही। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक व्यापारी अपने माल को लागत मूल्य से 50% अधिक पर अंकित करता है और 30% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखेंगे यहाँ से 50% का फ्रैक्शन 1/2, ये हो गया आपका CP, ये SP और ये हो गया आपका MP। ठीक है, अब देखेंगे ये हो गया आपका CP और ये हो गया आपका MP। इसमें गुना करेंगे हम कितने से 10 से। ये हो आपका था कितने 30%, इसका फ्रैक्शन होता है 3/10। तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे ये हो गया आपका 7, SP के सामने लिखे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका 10, इसमें गुना करेंगे हम किससे 3 से। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 10 दूना 20, इससे गुना कीजिएगा तो 10 दूना 20 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 7 21 और ये देखें ऊपर यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 तिया का 30 हो जाएगा। इतना तो समझ गए होंगे, यानी कि CP 20, SP 21 और MP कितना 30। क्लियर है। अब आइए इसको आगे की ओर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने था 20 था, 21 था और 30 था। ये आपका CP, ये SP और ये MP था। क्या था MP। डिफरेंस 1 का है तो 1/20 और गुने 100 यानी कि 5% उत्तर होगा जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक मोबाइल फ़ोन का अंकित मूल्य 10,000 क्या है 10,000 रुपये था। दुकान के मालिक ने 10% छूट की घोषणा की, लेकिन ग्राहक के और अधिक अनुरोध पर उसने नगद छूट देने के बाद इसे 8500 रुपये में बेच दिया। यह नगद छूट प्रतिशत में कितना है ये पूछ लिया है। इतना सा प्रश्न पूछा आपसे। अब देखेंगे यहाँ पे MP हो जाएगा और ये SP हो जाएगा। ये 10 का तो ये 9 का। ठीक है, इसमें हम 1000 से गुना कर देंगे। कितने से 1000 से, ये मिलेंगे कितना हमें 10,000 मिल जाएंगे भाई साहब। कितने मिल जाएंगे 10,000। फिर इसमें 1000 से गुना करेंगे तो यहाँ पे मिलेंगे हमें क्या 9,000 मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे 9,000 मिल जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से इसका मान निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं मान। तो कैसे कैसे होगा ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये हो जाएगा आपका 9,000 माइनस का हो जाएगा 8500 और बेटा हो जाएगा आपका 9,000 और गुना हो जाएगा आपका 100 से। 20 से 20 खत्म कराइए, ये हो जाएगा 500। ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका कितना मेरे दोस्त 90। ठीक है, काट पीट मचा दीजिए 5.56 आएंगे जो विकल्प बी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे, ध्यान देंगे यहाँ पे। कह रहा है कि एक जैकेट का अंकित मूल्य 3500 रुपये है। एक दुकानदार उस पर 5% की छूट देने के बाद नए मूल्य पर 15% की छूट देता है और पुनः नए मूल्य पर 20% की छूट देता है। किसी व्यक्ति को इसके लिए कुल कितना भुगतान करना होगा। अब यहाँ पे 3 छूट दे दिया है भाई साहब। ये आपका D1 कितने 5%, 5% का फ्रैक्शन 1/20। ठीक है, ये आपका D2 कितने 15%, इसका फ्रैक्शन कितना 3/20। ये आपका कितना हो गया D4, इसका कितना दिया था 20%, 1/5 फ्रैक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ये हो गया आपका MP यानी कि अंकित मूल्य, ये हो गया SP यानी कि विक्रय मूल्य। ये 20 तो ये 19। ठीक है, अगर ये हो जाएगा आपका 20 तो ये कितने 17। अगर ये आपका 5 तो ये कितने 4। इतना तो क्लियर है। सभी को गुना करेंगे, सभी को गुना करेंगे तो MP आपका हो जाएगा कितना, MP हो जाएगा आपका 2000 हो जाएंगे। ठीक है, और SP आपका 1292 हो जाएंगे। 1292 SP होगा। हम इसलिए ऊपर लिखे ताकि नीचे हम लिख नहीं सकते थे। ठीक है, आइए इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका, ये था आपका MP 2000 और SP कितना था 1292 था। इसमें 1.75 से गुना कीजिए और इसमें भी 1.75 से गुना कीजिए। ये मिलेंगे आपको 3500
और ये मिल जाएंगे 2261, जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक स्टोर अपनी वस्तुएं बेचने के लिए निम्नलिखित 3 योजनाओं की घोषणा करता है, इनमें से कौन सी क्रेता को अधिकतम छूट प्रदान करती है। पहला कह रहा है कि 20% और 24% की 2 क्रमागत छूट। दूसरा बी कह रहा है कि 5 खरीदे 3 मुफ्त पाए और 13 खरीदे 7 मुफ्त पाए। ऐसा प्रश्न पहले भी कराए हैं इसी सेशन में, है ना। चलिए इसको भी करते हैं। जैसे ए का कहानी पहले हम करते हैं एकल छूट के लिए, तो 20 + 24 -20 गुणे 24 और बटा हो जाएगा आपका कितना 100। यह आ जाएगा आपका 44 और -4.8 यानी 39.2 आ जाएंगे प्रतिशत में। इसे कॉपी पे लिख लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब बी का कहानी करते हैं, तो बी बराबर लिखेंगे क्या हम लोग 3/8 गुणे 100, यानी कि ये भी आ जाएगा आपका कितना 37.5%। सी का भी लगे हाथ कर लेते हैं, तो C/20 यानी 7/20 गुणे 100 सी का, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20×5 100 यानी 7×5 35%। तो अधिकतम छूट कौन प्रदान किया, ए किया। ए वाला जो है ये किया है, तो ए कौन से विकल्प में है, बी में है, तो बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न पूछा कि एक दुकानदार ने एक टेबल का अंकित मूल्य 2500 रुपये रखा। यदि वह इसे 20% छूट और 10% अतिरिक्त छूट पर बेचता है तो टेबल का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखेंगे यहाँ पे कैसे कैसे करना है। ये आपका 2500 है और दिया 20% पहला और दूसरा भी दे दिया ये 10%। बहुत होशियार है। 10 से 10, 10 से 10, 20 से 20, सभी को आपस में गुना कराइए 1800 आ जाएंगे, जो विकल्प सी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि टीना को 8200 रुपये के ग्राइंडर पर 15% की छूट मिलती है। चूँकि वह नगद भुगतान करती है इसलिए उसे 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है। वह कितना भुगतान करती है। देखेंगे ये 8200 रुपये होंगे या 85 हो गया बटा 100 और ये हो गया आपका 97/100, ठीक है। टोटल कितने हो जाएंगे 6,76,090 हो जाएंगे और बटा हो जाएगा 100, ठीक है। तो ये 6760 देखेंगे कहाँ पे है, विकल्प सी में है। अगला प्रश्न पूछा कि एक दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% छूट प्रदान करता है और नगद भुगतान करने वाले ग्राहकों को 5% की अतिरिक्त छूट प्रदान करता है। 7200 रुपये के अंकित मूल्य वाली जैकेट के लिए ग्राहक को नगद में कितना भुगतान करना होगा, ठीक है। देखिए प्रत्येक यहाँ पे बोला है क्या, दुकानदार सभी कपड़ों पर 20% की छूट प्रदान करता है। अब इसका कहानी ये हो गया कि ये 7200 रुपये है, ये 80/100 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना 95/100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 95/100, 5% का अतिरिक्त छूट देता है। काटपीट में चाहिए 5472 आ जाएंगे। कितने आएंगे 5472, इसका सही उत्तर आएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा है आपसे कि अंकिता ने मूल्य पर 10% छूट पर कुछ खिलौने खरीदे। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 50 रुपये था। यदि उसने 450 रुपये की कुल बचत की तो उसने कितने खिलौने खरीदे। देखिए प्रत्येक खिलौने का सीपी, सॉरी माफ़ कीजिएगा एसपी, यहाँ पे लिखेंगे एमपी, ठीक है, और यहाँ पे लिख देंगे एसपी, ठीक है। अगर ये 10% छूट के बाद बोला है तो ये अगर 10 होगा तो ये 9 होगा, क्योंकि 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। क्लियर है। तो इसमें हम 5 से गुना कर दें और इसमें भी हम किससे कर देंगे 5 से, तो ये आपका 50 हो जाएंगे, ठीक है। और ये कितने हो जाएंगे आपका 45। कितने हो जाएंगे 45 हो जाएंगे। डिफरेंस कितने का 5 का, तो 5 गुने 90 कर देंगे 490, यानी 90 खिलौने खरीदे, विकल्प बी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या पूछा है कि एक मेज के क्रय मूल्य का अंकित मूल्य से अनुपात 3:4 है। दुकानदार अंकित मूल्य पर 25% की 2 समान क्रमागत छूट देता है और मेज को 2250 रुपये में बेचता है। इस लेन देन के दौरान होने वाली हानि ज्ञात करे, ठीक है। मान लीजिए कि वस्तु का जो अंकित मूल्य है वो कितना है 100 है, तो हम लिखेंगे 100 गुने 75/100 और गुने कर देंगे 75/100,
100 और बराबर हो जाएगा आपका 2250। तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ से 4000 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 4000। अब CP SP का डिफरेंस चेक कर लेते हैं ताकि इसका उत्तर लाना आसान हो जाए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका CP और ये हो जाएगा SP। अगर ये 3 है भाई साहब तो ये कितने हो जाएंगे, 4। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम 1000 से गुणा कर देंगे, कितने से, 1000 से, तो ये मिल जाएंगे हमें 3000 और ये मिल जाएंगे हमें कितना, 4000 मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसका मान निकाल लेंगे। कैसे कैसे निकालेंगे, 3000 माइनस कर देंगे 2250 यानी 750। इसका उत्तर होगा सही वाला जो विकल्प डी में है। अगला प्रश्न पूछा कि एक डीलर ने एक वस्तु पर 72,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 20% की छूट दी और 10% की हानि व्यय की। अंकित मूल्य पर उसे कितनी छूट देनी चाहिए जिससे उसे वस्तु पर 440 रुपए का लाभ हो। अब देखिए इस प्रश्न को, ये हो गया आपका CP बटा MP। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 100 माइनस का 20 और बटा हो जाएगा ये 100 माइनस का 10। समझ रहे हैं मेरे बातों को, ये 80 बटा 90 हो जाएगा बराबर CP बटा ये हो जाएगा आपका 72,000। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्न को करिएगा तो CP बराबर आपका आ जाएंगे 64,000 रुपया। ठीक है, 64,000। तो यहाँ से विक्रय मूल्य बराबर लिखेंगे क्या, विक्रय मूल्य बराबर SP बराबर लिख दीजिए आप 64,000 प्लस का कितना, 440 यानी कि 64,440। इसका आगे क्या, SP। अब यहाँ से मान निकाल देते हैं इसका। क्या निकाल देंगे, इसका मान निकालेंगे। जैसे लिखेंगे हम 72,000 माइनस का 64,440 और बटा हो जाएगा आपका फिर से कितने, 72,000। ठीक है, अभी यहाँ पे इतना तो क्लियर है और गुना कर देंगे हम 100। ठीक है, 20 से 20 खत्म कराइए, काट पीट में चाहिएगा 10.5% आएंगे जो विकल्प बी में नहीं, सॉरी ए में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे यहाँ पे कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने पर एक विक्रेता 5% का लाभ अर्जित करता है। यदि अंकित मूल्य में 5% की वृद्धि की जाती है और प्रत्येक 5% की 2 क्रमिक छूटें दी जाती है तो विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होता है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका CP बटा MP। ठीक है, और बराबर लिखेंगे 100 माइनस का 10 और यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस का 5। इट मीन्स ये 90 बटा क्या हो जाएगा 105 यानी कि 6/7। 15 6 का 190, 15 7 105। अब मान लीजिए कि वस्तु का क्रय मूल्य और अंकित मूल्य कितना है, 600 और कितना हो जाएगा आपका 700। ठीक है, ये मान लीजिए आप। तो अब यहाँ पे 5% की वृद्धि के बाद अंकित मूल्य क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा 700 गुने 105 बटा 100। 20 से 20 गया, ये हो जाएगा 735। कितने, 735। अब 5% की 2 क्रमिक छूट के बाद विक्रय मूल्य निकाल लीजिए। ठीक है, तो आइए यहाँ पे निकालते हैं। 735 और गुना लिख देंगे 95 बटा 100 और गुना हो जाएगा आपका 95 बटा 100। काटपीट मचाइएगा 663.34 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 663.34 आएंगे। अब यहाँ से मान निकाल दीजिए इसका, तो 663.34 और माइनस हो जाएगा 600 और बटा 600 और गुना आपका 100। ठीक है, 20 से 20 गया, घटाइएगा, उत्तर आ जाएंगे आपका 10.5%, जो विकल्प किस में निहित है, सी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि 15% और 25% की 2 क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी है। तो ये हो गया आपका 15, ये 25 और माइनस कर दीजिए 15 गुने 25 और बटा में 100। उत्तर ले आइए 36.25%। ये भी करना होगा क्या, ये तो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि 40% और 20% की 2 क्रमागत छूटें डैश की एकल छूट के समतुल्य होगी। ये करिए, 40 प्लस हो जाएगा आपका 20 माइनस 40 गुणे का 20 बटा 100। इसे सॉल्व कीजिए, आ जाएगा कितना आपका, आ जाएगा यहाँ पे
ये 52 नंबर वाले हैं ना, तो 52 ही इसका आएगा। ठीक है, 52%। अगला प्रश्न पूछा आपसे क्या कि 50%, 30% और 20% की तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट कितनी होगी। इस वाले प्रश्न को करिए, पहले निकालिए इसका 50 + 30 और माइनस हो जाएगा 50 गुणे 30 और बटा में 100। जब ये निकालिएगा तो आपको मिलेंगे क्या, 65% मिल जाएंगे। अब आइए 65% से अगला निकाल लीजिए, तो 65 + 20 और माइनस 65 गुणे 20/100, ये हो जाएगा आपका 72, यानी विकल्प ए। अगला प्रश्न पूछा कि 7%, 12% और 5% की तीन क्रमिक छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए 7 + 12 माइनस 7 गुणे 12 और बटा 100, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 18.16%। तो 18.16 प्लस कर दीजिए 5 और माइनस कर दीजिए 18.16 और गुना हो जाएगा 5 और बटा में हो जाएगा आपका कितना, 100। ठीक है, ये कितने हो जाएंगे, 100। जब इसे काट पीट मचाइएगा तो आ जाएंगे आपका कितना, यहाँ से आ जाएंगे 22.252। तो 22.252 विकल्प बी में है, तो विकल्प बी इसका प्रतिशत उत्तर होगा। अगला है कि एक कंपनी तीन तरह के क्रमिक बट्टे प्रदान करती है। ये तीनों तरह का क्रमिक बट्टे यहाँ पे है। कह रहा है कि पहला 25% और 15%, दूसरा कह रहा है 30% और 10%, और तीसरा कह रहा है 35% और 5%। तो हम पहले का निकाल लेते हैं पहले, तो क्या हो जाएगा, 25 + 15 माइनस 25 गुणे 15। ये सिर्फ टाइम को ना खपत करने का ये एक जरिया है एसएससी बोर्ड का। ये 36.25% हो जाएगा। अब अगर दूसरा निकाले सेम इसी प्रकार से, तो यहाँ से 36.25 तो आ रखा है। अब 30% और 10% बोला, तो 30 + 10 और माइनस हो जाएगा 30 गुणे का 10/100, ये आ जाएगा आपका 37। ठीक है, अब तीसरा लगे हाथ निकाल लीजिए यहीं पे, तो ये 35 + का 5 माइनस 35 गुणे का 5 और बटा 100, ये हो जाएगा आपका 38.25। ठीक है, अब यहाँ देखिए ग्राहक के लिए तीसरा ऑफर जो है सबसे बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, ग्राहक के लिए तीसरा ऑफर बढ़िया होगा ना, तो लिख दीजिए यहाँ पे थर्ड ऑफर, विकल्प सी। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न पूछा आपसे कि यदि कोई दुकानदार 500 रुपये के अंकित मूल्य वाले पेन पर 30% की छूट देता है और फिर 10% की एक और छूट देता है, तो पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा। ये देखिए इस प्रश्न को कैसे कीजिएगा, 30 + 10 माइनस 30 गुणे 10 और बटा हो जाएगा 100, ये आएंगे कितना आपका 37। तो यहाँ लिखेंगे 500 गुणे 37/100। ठीक है, 20 से 20 37 बचे 185 भाई साहब, 185। और पेन का विक्रय मूल्य में से, यानी कि 500 में से 185 घटा दीजिए, 315 उत्तर आएंगे जो विकल्प सी में है। अगला प्रश्न पे चलेंगे। पूछा आपसे कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 760 रुपये है, ऑफ सीजन में इसे 722 में बेचा गया है, वस्तु का छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। छूट का प्रतिशत बोला है, तो यहाँ पे क्या होता है, डिस्काउंट बराबर डिस्काउंट बटा MP गुणे 100। तो डिस्काउंट कितना 38 कर देंगे। ठीक है जी, और यहाँ पे लिख देंगे क्या हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे 760 गुणे का 100। ठीक है, लिख सकते हैं ना। देखिए अब यहाँ पे बोलिएगा कि 38 कहाँ से ला रखे हैं, तो 660 और माइनस कर दीजिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा 760 और माइनस 722। आप समझ गए होंगे कि कहाँ से ये आ रखा है। ठीक है, चलिए अब इसको काटिए, तो इसको काटना शुरू कीजिएगा, तो ये 1 0 से 1 0 खत्म, ये 38 दूना हो गया 76, ये हो गया आपका 5%, विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 12% छूट देकर 1716 रुपये में बेचा। यदि वह कोई छूट न देता हो उसे 25% का लाभ हुआ होता। वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखेंगे इस प्रश्न को कैसे कैसे करना है। यह आपका MP है, ये कितने हो जाएंगे 100, SP कितने हो जाएंगे 88। क्लियर है,
मान लीजिए अब यहाँ पे देखिए, अगर सीपी आपका 100 है तो यहाँ पे एसपी कितना हो जाएगा, एसपी हो जाएगा 125। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब 88 यूनिट का मान अगर 1700 कितने हैं 1716 है, तो एक यूनिट का मान कितना हो जाएगा 1716/88 होगा ना। अब यहाँ से 100 यूनिट निकालिए, क्या निकालिए 100 यूनिट, तो 100 यूनिट बराबर लिखेंगे क्या हम लोग, ये 1716 और बटा हो जाएगा आपका 88 गुने 100। काटपीट मचा दीजिए, यहाँ से मिलेंगे कितने आपको, यहाँ से मिल जाएंगे 1950। ठीक है, 1950 मिल जाएंगे। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 125 यूनिट बराबर कितना 1950, क्या लिख देंगे हम लोग 125 यूनिट बराबर मिला क्या हमें 1950। तो एक यूनिट बराबर फिर से यहाँ कहानी शुरू करेंगे, तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा क्या आपका 1950/125। तो 100 यूनिट फिर से निकालेंगे हम लोग, 1950/125 गुने 100 कितना आ जाएगा 1560 आ जाएंगे, कितने आएंगे 1560, जो विकल्प सी में करके तो देखिए एक बार। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है, परंतु एक खुदरा व्यापारी इस पर 40% का बट्टा प्राप्त करता है और इसे खुद व्यापारी 900 रुपये में बेच देता है, तो बताइए कि व्यापारी को कितना लाभ प्रतिशत प्राप्त हुआ। अच्छा सा प्रश्न है। वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी बराबर लिखेंगे 900 गुने 60/100, 20 से 20 से 6 9 6 54, 540 आ गए यहाँ से। अब प्रॉफिट बराबर पी बराबर लिखेंगे 900 माइनस 540 यानी कि 360। ठीक है, प्रॉफिट। अब यहाँ से प्रॉफिट प्रतिशत निकालना आसान हो गया, यानी 360/540 गुने 100, काटपीट मचाइए 66.2/3% आएंगे, विकल्प सी। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है। बाजार मूल्य पर 10% छूट देने के बाद वस्तु को 720 रुपये में बेचा जाता है। वस्तु के क्रय मूल्य और बाजार के मूल्य के बीच का अंतर रुपए में कितना है, इतना सा प्रश्न पूछा है। देखेंगे ये सीपी अगर 25% तो इट मीन्स कि इसका फ्रैक्शन 1/4। एमपी अगर यहाँ पे 10% तो इसका फ्रैक्शन 1/10, यानी कि एमपी मेरा कहने का मतलब यहाँ कितना हो जाएगा, एमपी 125 अंकित मूल्य और सेलिंग प्राइस हो जाएगा यहाँ पे 90। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अब आते हैं यहाँ से लिखेंगे सीपी एमपी, ठीक है, और यहाँ पे एसपी, ये 4 ये 5 ये भी 5, अगर ये 10 तो ये 10, ये कितने 9, यहाँ पे जगह कम बच रहा है, यहाँ पे लिखेंगे ताकि स्पष्ट रूप से समझ में आए। ये आ जाएगा आपका सीपी, ये हो गया एमपी और ये है आपका क्या एसपी, इतना समझ रहे हैं। देखेंगे ये 4 होगा तो ये 5 ये भी 5, अगर ये 10 है तो ये भी 10 ये 9। ठीक है, अब इसको कीजिए 10 चौके 40, 10 पचे 50, 9 पचे 45। क्लियर है। तो मेरा कहने का मतलब कि 45 यूनिट बराबर कितना 720 है, तो एक यूनिट बराबर कितने हो जाएंगे 16, तो 10 यूनिट बराबर 16 गुने 10 160 कीजिए, विकल्प बी लगाइए और प्रश्न में आगे बढ़िए। पूछा आपसे कि एक दुकानदार एक सिलाई मशीन के अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद रियायती मूल्य पर 10% की छूट देता है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 3483 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए इस वाले प्रश्न को करते हैं। 14% का फ्रैक्शन होगा 7/50, कोई दिक्कत है। 10% का फ्रैक्शन कितना 1/10, ये आपका एमपी, यहाँ पे एसपी लिखा रहा था, यह आपका क्या हो जाएगा एमपी और ये कितना हो जाएगा आपका एसपी। ठीक है, ये एसपी हो जाएगा, ये एमपी। ये अगर 50 है भाई साहब तो ये कितना हो जाएगा 43 हो जाएगा। ये अगर आपका 10 है तो ये 9 होगा, आपस में गुना कराइए तो ये हो जाएगा आपका 500 और ये हो जाएगा 387। कोई दिक्कत है, 387 हो जाएंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे 387 यूनिट बराबर 3483 है, 387 यूनिट बराबर कितना है 3483 है ना, 3483। तो एक यूनिट बराबर निकालेंगे 9 आ जाएगा। 500 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 9 पचे यहाँ पे 4500,
तो 4500 इसका उत्तर सही होगा, जो विकल्प डी में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 28% की छूट देकर बेचता है और फिर भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। यदि एक वस्तु की बिक्री पर उसके द्वारा प्राप्त लाभ 10.50 रुपये है तो वस्तु का अंकित मूल्य रुपये में ज्ञात कीजिए। चलिए इस वाले प्रश्न को करते हैं। यहाँ पे देखेंगे एमपी कितना दिया है आपका, एमपी 28%, यही ना। तो 28% का फ्रैक्शन 7/25 है, ये एमपी हो गया आपका। इतना देखिएगा, ये जो 25 है ना, यही आपका एमपी होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। देखिए अब सीपी का कितना दिया है 20%, इसका फ्रैक्शन 1/5, ठीक है। यहाँ से एसपी और यहाँ से एसपी, यहाँ भी एसपी, अगर ये 72 हो रहा है तो ये 120 होगा, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना। अब चलिए आगे अगले स्टेप पे। ये हो गया आपका अंकित मूल्य, ये हो गया आपका विक्रय मूल्य, ये हो गया आपका क्रय मूल्य। ये 25 है भाई साहब, तो ये 18, ये 18, ये अगर 6 है तो ये भी 6 और ये कितना 5 हो जाएगा। ये कितना होगा आपका 5 हो जाएगा। सभी को आपस में गुना कराइए, ये 25 छिक 150, ये आ जाएगा आपका 18 छिके 108 और ये हो जाएगा 18 पंचे 90, ठीक है। अब आइए 18 यूनिट बराबर निकालेंगे। कितने यूनिट बराबर, 18 यूनिट बराबर। देखेंगे 18 यूनिट बराबर कितना है 10.50, तो 1 यूनिट बराबर लिखेंगे 10.50/18, ठीक है। तो 150 यूनिट निकाल नहीं देंगे यहाँ से। देखिए 150 यूनिट बराबर हो जाएगा आपका 10.50/8, सॉरी 18 और गुने कर देंगे 150, काटपीट में 4 दीजिए 87.5 आएंगे, जो विकल्प ए में निहित है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक खुदरा व्यापारी एक थोक विक्रेता से 36 पेन के अंकित मूल्य पर 40 पेन खरीदता है। यदि वह इन पेनों को अंकित मूल्य पर 1% की छूट के साथ बेच देता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए मान लीजिए कि एक कलम का अंकित मूल्य 1 रुपये है, तो 40 कलम का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 40 कलम का सीपी हो जाएगा आपका यहाँ से 36, ठीक है। तो 40 कलमों का एसपी निकाल दीजिए, 40 कलम का एसपी निकालिएगा तो 40 गुने 99 और बटा 100 हो जाएगा। काटपीट में चाहिए 39.6 आ जाएंगे। प्रॉफिट निकाल देंगे तो 39.6 माइनस 36 यानी कि 3.6 आ जाएंगे। अब 3.6 को यहाँ पे निकालेंगे कैसे, 3.6/36 और गुने का 100, ये हो जाएगा आपका 10%। कितने हो जाएगा 10%, विकल्प बी सही। अगला प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे प्रश्न क्या कि किसी वस्तु का मुद्रित मूल्य 320 रुपये है, एक खुदरा व्यापारी इसके लिए 244.80 रुपये अदा करता है। वह 2 क्रमिक छूट 10% तथा दूसरी किसी अन्य छूट पर प्राप्त करता है। दूसरी छूट दर क्या है। तो पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है, पुस्तक का एमपी हो जाएगा भाई साहब 320, तो पहली छूट के बाद विक्रय मूल्य निकालेंगे। फर्स्ट डिस्काउंट के बाद एसपी है, क्या है एसपी है, विक्रय मूल्य है। तो 320 गुने हो जाएगा 90 और बटा होगा 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 गुना करा दीजिए 288, ठीक है। ये पहला हो गया। अब अंतिम विक्रय मूल्य निकालेंगे 244.80, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या 43.2, ठीक है 43.2 और बटा लिखेंगे 288 गुने 100 कीजिएगा 15% आएंगे, विकल्प ए सही। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि एक रेडियो है, ये एक रेडियो निर्माता रेडियो की निर्माण लागत से 30% अधिक वसूलने के लिए रेडियो पर 286 रुपये की कीमत का लेबल लगाता है, परंतु उसे बेचते समय वह लेबल कीमत पर 10% की छूट देता है। उसे कितना लाभ होगा, इतना सा प्रश्न पूछा है। देखेंगे इस वाले प्रश्न को, ये आपका सीपी है, ये अगर 100 है तो हम लिखेंगे 10/13, कोई दिक्कत है। अगर ये एमपी 100 माने तो ये लिखेंगे 10/9, आपको कोई दिक्कत है इस बात से। अगर एमपी बराबर आपका 130 है भाई साहब, तो एसपी कितना हो जाएगा 90। अब आइए मेरे बातों पे ध्यान दीजिए और प्रश्नों को सॉल्व कीजिए एक झटके में। जैसे सीपी और ये हो गया एमपी और ये है आपका एसपी। ये अगर 10 भाई साहब तो ये 13, ये भी 13, ये अगर 10 है तो ये भी 10, ये भी 10 और ये 9, ठीक है। इतना सा ये ना 10 10 का 100
और 13 दहा 130 और 13 नमा 117। ठीक है, अब यहाँ से 130 यूनिट बराबर 130 यूनिट बराबर भाई साहब 286 है, तो 1 यूनिट बराबर 286 बटा 130, तो 17 यूनिट बराबर निकाल दीजिए, 286 बटा 130 गुणे 17, काटपीट में चार दीजिए, 37.4 आएगा विकल्प डी। विकल्प डी इसका क्रमशः उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि यदि एक व्यक्ति एक कमीज खरीदता है तो उसे 6% छूट प्राप्त होती है, जबकि यदि वह 2 कमीज खरीदे तो उसे पहली कमीज पर 5% और दूसरी कमीज पर 8% छूट मिलेगी। यदि व्यक्ति द्वारा 2 कमीजों के लिए 925 रुपये का भुगतान किया गया है तो प्रत्येक कमीज का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य पूछा है, ये पहला 66 नंबर वाले प्रश्न। तो मान लीजिए कि इसका अंकित मूल्य जो है MP जो है भाई साहब 100x है, तो SP कितना हो जाएगा 95x प्लस का कितना 92x। ठीक है, अब यहाँ से 187 हो गया, 187x बराबर 925, तो x बराबर नहीं निकाल देंगे, 925 बटा 187 काट दीजिए, 4.94 आ जाएंगे। ठीक है, तो 4.94 में अगर हम 100 से गुना कर दे तो 494 नहीं आ जाएंगे, तो 494 कहाँ पे है, विकल्प ए में है। अगला प्रश्न पूछा कि एक विक्रेता अपने ग्राहकों को 15% की छूट देता है, फिर भी 10% लाभ प्राप्त करता है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 850 है तो उसका अंकित मूल्य कितना है। देखिए, अब यहाँ पे एक ही काम करेंगे, ये आपका MP यानी कि अंकित मूल्य प्लस प्रॉफिट, ठीक है, P लिख देते हैं, समझ जाइएगा। और यहाँ पे CP माइनस डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस और माइनस डिस्काउंट, यानी कि ये आपका MP 100 है और प्रॉफिट 10% बराबर, यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस 100 और डिस्काउंट कितना है 15 का, ये आपका 110 हो गया भाई साहब, तो ये कितने हो जाएंगे 85। तो 85 यूनिट बराबर आपको मिला कितना 850, तो 1 यूनिट बराबर हो जाएंगे 10, तो 110 यूनिट बराबर 1100। देखेंगे 1100 कहाँ पे है, विकल्प सी में है। अगला प्रश्न पूछा आपसे कि राम ने 6800 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसकी मरम्मत पर 700 रुपये खर्च किए। वह अपनी वस्तु पर कुल लागत से 8% अधिक मूल्य पर अंकित करता है। उसने 10% और 1% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद वस्तु को 6196.50 रुपये में बेची। x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हम SP लिख देंगे, SP कितने 6800 रुपये। ठीक है, रिपेयर पर मरम्मत पर, रिपेयर पर कितना किया है ये बच्चा 700 किया है। MP लिखेंगे इसका अंकित मूल्य, यानी कि 6800 प्लस का 700 तो हो कितने गए यहाँ पे हो गया 7500 रुपये। ठीक है, और यहाँ पे प्लस और कर देंगे 8%। ठीक है, क्या कर देंगे 8%। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 7500 प्लस 7500 और गुना 8/100, तो ये हो जाएगा आपका 8100। ठीक है, अब डिस्काउंट बराबर निकाल देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे डिस्काउंट निकालेंगे, तो D बराबर लिखेंगे 8100 माइनस का 8100 और गुना 10 और बटा 100, काट पीट में चार दीजिए 7290 आएंगे। अब यहाँ से SP कितना 6196.50 है ना, तो हम यहाँ पे छूट निकालेंगे, 1% छूट बराबर 1093.5 और बटा हो जाएगा आपका कितना 7290 और गुणे 100, काटपीट में चार दीजिए 15% आ जाएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। पूछा आपसे कि एक दुकानदार 15% की छूट देता है और फिर भी 5% का लाभ प्राप्त करता है। यदि क्रय मूल्य 340 रुपये है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। आप देखेंगे इस वाले प्रश्न को क्या हो जाएगा, MP प्लस प्रॉफिट बराबर CP माइनस का डिस्काउंट। ठीक है, ये 100 प्लस 5 होगा, बराबर लिखेंगे 100 माइनस कितना 15, तो ये हो गया आपका 105, तो ये कितने होंगे 85 होंगे। तो 85 यूनिट बराबर कितना है 340 है, कितने हैं 340,
तो 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएंगे 340/85। यहाँ पे लिखते हैं अब से क्या हो जाएगा 1 यूनिट बराबर 340/85। तो 105 यूनिट निकाल देंगे यहाँ से 340/85 गुने 105 काटपीट में चाहिए 420 आएंगे। ठीक है, आइए इस सेशन का आखिरी प्रश्न को करते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 250 रुपये है, इसे अंकित मूल्य पर 20%, 10% और 1% की 3 क्रमिक छूट देने के बाद 164.70 रुपये में बेचा गया, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखिए आपका MP बराबर हो जाएगा 250, डिस्काउंट बराबर क्या होगा 20 + 10 - 20 गुणे 10 और बटा हो जाएगा आपका 100। ये आ जाएगा आपका 28% आ जाएगा। अब यहाँ से निकालेंगे आगे की ओर, तो क्या हो जाएगा 250 - 250 गुणे 28/100, तो ये हो जाएगा आपका 180। अब तीसरा डिस्काउंट निकालते हैं हम, इसका क्या निकालेंगे तीसरा डिस्काउंट, तो 180 - 164.70 यानी 15.3 हो गया ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 15.3 बटा 180 गुने 100। ठीक है, काटपीट में चाहिए 8.5 विकल्प बी। आशा करते हैं कि आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो लोग अपने चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखिएगा और ऐसा ही शानदार सेशन पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। लेते हैं इस सेशन से विदा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।